और मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई प्रदेश कार्य समिति का ऐलान हो गया है, जिनमें 106 सदस्यों को शामिल किया गया है और इसके अलावा 41 नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। लेकिन इस घोषणा के बाद सबसे ज्यादा चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की हो रही है। नई टीम में सिंधिया समेत उनके कई करीबी नेताओं को जगह मिली है, जिनको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। एक रिपोर्ट देखिए। एमपी बीजेपी में नया पावर गेम, नई कार्य समिति, नए सियासी संकेत, बदलाव या सियासत का नया दाव। एमपी में टीम हेमंत का ऐलान हो गया है। पार्टी ने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश कार्य समिति के नए सदस्यों की घोषणा कर दी है। प्रदेश भाजपा द्वारा जारी सूची के अनुसार 106 सदस्यीय प्रदेश कार्य समिति का गठन किया गया है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर नए चेहरों को भी स्थान दिया गया है। इसके साथ ही 41 स्थायी आमंत्रित सदस्यों की भी घोषणा की गई है, जिनमें संगठन और सरकार के कई अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है। बीजेपी की नई टीम 106 सदस्यीय प्रदेश कार्य समिति, 41 स्थायी आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रितों की सूची बाकी। जुलाई में ओरछा में बैठक। 106 सदस्यीय इस टीम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सभी बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची में पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता शामिल हैं। सत्यनारायण जटिया, सुमित्रा महाजन, विक्रम वर्मा, कप्तान सिंह सोलंकी, गोपाल भार्गव, अनुसुईया उइके, चर्चित नाम यशोधरा राजे सिंधिया का नाम है। सभी संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य रहेंगे। लेकिन नई कार्य समिति में सबसे ज्यादा चर्चा सिंधिया गुट की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके कई करीबी नेताओं को भी प्रदेश कार्य समिति में जगह मिली है, जिनमें तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, ऐदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंदोतिया, ओपीएस भदौरिया, रक्षा सिरोनिया, इमरती देवी और महेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम शामिल है। नई कार्य समिति से संदेश साफ है कि बीजेपी में सिंधिया और उनके समर्थकों की राजनीतिक अहमियत बरकरार है। बीजेपी इसे संगठनात्मक संतुलन और अनुभव को प्राथमिकता देने वाला फैसला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल तय है। शिवराज महाराज नाराज, कई गुटों में बटी हुई भाजपा आज बड़ी मशक्कतों के बाद इतने लंबे समय बाद अपनी प्रदेश की कार्य समिति जरूर बना पाई है, पर मैं नहीं समझता कि इतने गुटों में बटी हुई भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं, जो इनकी लीडरशिप है, वो संतुष्ट हो पाई होगी। और ऐसा नहीं लगता कि इनमें सिर्फ डब्बल नहीं होगा। आप तो देखते जाइए। देखिए, कांग्रेस के लोग आरोप और आलोचनाएं करके सुर्खियों में बने रहते हैं, वरना वो अपने घर को देखें कि उसमें क्या हो रहा है। कमलनाथ की दिग्विजय सिंह से नहीं बन रही है, दिग्विजय सिंह जी की जीतू पटवारी से नहीं बन रही है, जीतू पटवारी की अन्य नेताओं से नहीं बन रही है। और मंच पर ही आपने और हमने देखा कैसे दिग्विजय सिंह जी और उनके प्रभारी हरीश जी आपस में कैसे तू में करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के संगठन सृजन का विसर्जन करने में इन नेताओं की अहम भूमिका। बीजेपी की नई टीम में सिंधिया के समर्थकों को जगह मिलने को राजनीतिक जानकार सिंधिया के बढ़ते कद के तौर पर देख रहे हैं। तो क्या बीजेपी संगठन में सिंधिया का कद पहले से और मजबूत हुआ है, या फिर ये सिर्फ क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति है? इस पर सियासी बहस तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।